अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल इब्नु अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज मुअक्कर व मुअतबर उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, दोस्तों, आप तमामी हजरात ने हमसे पहले यके बाद दीगरे मुख्तलिफ तलबा से और उसके बाद मीर कारवां हजरत मुफ्ती सुहैब अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से आपकी नासिहाना कलिमात को समाअत किया है। मैं भी हाजिर हुआ हूँ, चंद मिनट आपसे मुखातब होऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह जो हम सब के मेहमान तशरीफ लाए हैं वह आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। दोस्तों, मैंने कुरान पाक की एक आयत शरीफा की तिलावत किया है। आजकल सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा मेहनत इस बात पर लग रही है कि हम जल्दी से किसी भी मैदान में कामयाब हो जाएं, किसी भी हाल में हम नाकाम ना हो, हमें इज्जत मिल जाए, हमें मालदारी मिल जाए, मनसब मिल जाए, ओहदा मिल जाए, हम जिस चीज को हाथ लगाएं वो सोने में तब्दील हो जाए। हम नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नुस्खा बतलाया है कि अगर आपको इज्जत की तलब है और आप चाहते हैं कि आप जिंदगी के किसी भी मैदान में नुकसान न उठाएं और किसी भी मैदान में आपका नुकसान न हो, तो सीधी सी बात यह है कि आपको अल्लाह के अहकामात पर अमल करना पड़ेगा और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को और आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। अगर इन दो चीजों पर हमने अमल नहीं किया तो हम डॉक्टर हैं तो नाकाम, हम इंजीनियर हैं तो नाकाम, हम फिलोसोफर हैं तो नाकाम, हम साइंटिस्ट हैं तो नाकाम, हम आसमान में कमंदे डाल रहे हैं तो हम नाकाम हैं। अगर हम आलिम हैं नाम निहाय और ये दो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम नाकाम हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये दो चीजें जब तक हमारी जिंदगी में नहीं आएंगी हम नाकाम है, नाकाम है, नाकाम रहे। और आप जब कहीं सफर करते हैं अपने मुल्क और देश को छोड़ करके तो आपके पास पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अभी जब हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया कुरान के नुस्खे को जो आज से 1450 बरस पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारका पर आपके क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ था और सबसे पहली आयत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गार के अंदर हाजिर हुए थे और आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमाया था, कहा था, ऐ नबी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए उस अल्लाह के नाम से जिसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, सितारों को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को रौनक बख्शी और दुनिया के निजाम को बनाया। ऐ नबी आप पढ़िए, ये क्या मैसेज है, ये क्या पैगाम है कि दुनिया के इंसानों डॉक्टर बनोगे, कोई जरूरी नहीं है कि तुम कामयाब हो जाओ, लेकिन अगर आपका बेटा और आपने
कुरान पाक की तिलावत से अपने दिल को मुनव्वर किया, अपने ईमान को रूहानी व इरफानी बनाया, तो यकीनन आपके कदमों को कामयाबी चूमेगी और आप हर मैदान में तरक्की करने वाले। आज मुसलमानों का हाल बड़ा अबतर है, बहुत गैर है। आज जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद किया गया। आज भी हमारे भाइयों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी होगी, असर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। हम सऊदीया जाते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप घर की तमाम चीजें भूल जाए, आप हज करने जा रहे हैं, इहराम भूल जाए, आपका सफर हो जाएगा। आप हज करने जा रहे हैं, आप दुनिया की तमाम लवाज़िमात भूल गए, आपका सफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पासपोर्ट और टिकट भूल गए, कसम खुदाए पाक की, आप दुनिया के जितने भी बड़े ताकतवर इंसान हो, आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। आपने कलमा पढ़ा है, आप इस्लाम वाले हैं, आप ईमान वाले हैं, नबी की सुन्नत से आपने अपने दामन को जोड़ा है। मेरे अजीजों, इस्लाम का पासपोर्ट कलाम इलाही अगर आपने अपने घर के ताकों में सजाया और फरिश्ता आएगा मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है, आपकी जिंदगी इस पासपोर्ट से जुड़ी नहीं है, कुरान वाली नहीं है, नबी वाली नहीं है। मेरे अजीजों, तो घाटा और खसारा होगा और नुकसान हमारे कदमों पर लौटने लगेगा और हम शायद अपने आप को सबसे बड़ा आला और सबसे बड़ा अरफा समझे, लेकिन नुकसान हो जाए। आज भी बहुतों ने नमाज नहीं पढ़ी। अगर मैं हाथ उठवाने पे आऊं तो बेइज्जती हो जाएगी। दिल के निहा खानों में याद करें इंशाअल्लाह कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरा आना मुबारक और हजरत मुफ्ती साहब जो मीरे कारवां है, इस पूरे मजलिस के महफिल के इलाके के दूल्हा है, जो रातों की नींद को आपकी मोहब्बत में कुर्बान करते हैं। ये ऐसा शख्स है कि बहराइच की सरजमीन से जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चलता है तो हमें फोन करता है कि मौलाना आप कहाँ मिलेंगे। मैं कहता हूँ हजरत मैं किसी होटल पे मिल जाऊंगा। हजरत फरमाते हैं कि नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊंगा। अल्लाह ने मुझे गाड़ी से नवाजा है। ये शख्स कितनी मोहब्बत करता है नबी की सीरत से, नबी की सुन्नत से। 10 दिन के बाद भी जज्बा कम नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि इन 10 दिनों के बाद हजरत फिर कोई मीटिंग करेंगे कि मौलाना अपने इलाके में कुछ कमी आ रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चियां बेपर्दा हो रही है, हमारे घर के नौजवान, इलाके के नौजवान नमाज से कोसों दूर है। हजरत क्या किया जाए? मेरे अजीजों, आपको ऐसी कीमिया और ऐसा नुस्खा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है कि जितनी आप तारीफ करें और जितना आप अपनी किस्मत पर नाज करें वो कम है। मेरे अजीजों, इस्लाम के पासपोर्ट की हमें कदर करनी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुसलमान कितनी कदर कर रहा है? टेलीविजन रखा है बगल में, सुबह शाम साफ किया जा रहा है और कलाम इलाही का नुस्खा रखा है, उस पर कभी हाथ लगाने की जरूरत नहीं। और जब वही कलाम इलाही दिल्ली के चौराहों पर और मुंबई के चौराहों पर नजर आतिश किया जाता है तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। करना ये चाहिए जब दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी गोशे में कलाम इलाही नजर आतिश किया जाए, जलाया जाए, तो आप अपनी अलमारी के करीब गए, बावजूद पहुंचे और कुरान करीम के नुस्खे को अपने हाथ में ले, गुजदान से बाहर निकाले। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कुरान को सीने से लगाएं। मौला गलती हमारी है, जुर्म मेरा है, मुजरिम हम हैं, हमने तेरी आयत को छोड़ रखा है। जिस दिन इन आयत से हमें मोहब्बत प्यार और लगाव हो जाएगा, कसम खुदा की चौराहों पर कोई शख्स जुम्बिश और कोशिश नहीं करेगा तो कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करे। हम खुद ही बेइज्जती कर रहे हैं। हाफिज कुरान को किस निगाह से हम देखते हैं? और जो सबसे ज्यादा माइंडेड समझे जाते हैं इलाके में, उनसे पूछिए कि आपका बेटा कहाँ है? अरे मौलाना नीट की तैयारी कर रहे हैं, दुआ कर दीजिए। 3 साल से बैठ रहा है नीट में, 526 आए, 302 आए, इतने आए, इस बार तो 610 आए, कटाप पता नहीं कहाँ चला गया, नाम नहीं आ पाया। हजरत दुआ कर दीजिए। और नाम अगर आ गया तो आप हुफ्फाज को कमतर समझेंगे। ये हाफिज कुरान क्या आपके इलाके के सबसे बड़े बहादुर इंसान जब जहन्नम में जा रहे होंगे तो ये हाफिज कुरान दौड़ कर जाएगा, दामन को पकड़ लेगा। मौला ये तो वो शख्स
हैं जिन्होंने हमें जलेबी खिलाई थी, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक वक्त खाने का इंतजाम किया था। ऐ अल्लाह, जब तक इन्हें आप जन्नतुल फिरदौस के बाला खानों में दाखिल नहीं कर देंगे, हम इनको छोड़कर अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐ अल्लाह, इनको भी हमारे साथ कर दीजिए, हमें अकेले जन्नत में नहीं जाना। उस तालीम को हम हल्का समझ रहे हैं। अगर चटाई टेढ़ी है तो हाफिज़े कुरान पर बरस पड़ते हैं हम। इमाम साहब को बुलाओ, होना तो ये चाहिए था कि चटाई सीधी कर दी जाए। अगर मस्जिद में पानी नहीं है तो टंकी में पानी भर दिया जाए। हाफिज साहब को बुलाओ। हाफिज साहब कहाँ हैं? मेरे अजीजों, इन उलमा की और हुफ़ाज़ की कद्र कीजिए। ये उलमा आपके लिए रातों रात सर सजदे में रख करके रोते हैं, और आपने जिन उलमा को बुलाया है बड़ी आसानी से जो आ जाते हैं, मैं समझता हूँ ये बड़े कीमती हीरे हैं। आप इनकी कद्र कीजिए, कम से कम इनकी कद्र करेंगे आप तो इंशाअल्लाह खैर से खाली नहीं होगा और कामयाबी आपके कदमों पर लौटेगी और आपको इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाएगा। तो आप करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ नमाज की पाबंदी होगी कि नहीं होगी? हाफिज़े कुरान को मोहब्बत भरी निगाह से देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? आलिम दीन की वक़ात को दिल में बसाया जाएगा या नहीं बसाया जाएगा? ये जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं मेरे अजीजों, कल मैदान महशर में अल्लाह कहेगा जो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, जो इतनी ताकत वाला है कि अगर कोई पेड़ है उसमें कितनी पत्तियां हैं मौला को बखूबी मालूम है, कितनी पत्तियां हरी हैं उनको इसका इल्म है, कितनी पत्तियां सूखी हैं इसके बारे में मौला जानते हैं, कितने दिन के बाद सूखी पत्ती गिर जाएगी मौला बखूबी जानता है, सूखी पत्ती गिरने के बाद कितने दिन में कोपल बन जाएंगी मौला बेहतर तरीके से जानता है, उसके बाद वो पौधा कितने दिन में नशोनुमा पाएगा हमारा अल्लाह बेहतर तरीके से जानता है। मौला तो वो है कि पूरी कायनात की इंसानियत कच्ची जमीन पर सर सजदे में रुक करके एक वक्त में अपनी एक जरूरत को उस बारगाह यज़दी में कहे वो अल्लाह इतनी ताकत रखता है कि सबकी जरूरत बैक वक्त पूरी कर ले, और उसकी कुदरत में, ताकत में, रहमत में और उसके पावर में कुछ भी कमी नहीं आएगी। हमने अल्लाह की ताकत को नहीं जाना। वो तो इज्जत और जिल्लत के मालिक हैं, वो चाहे तो इज्जत की कुर्सी पर बिठाकर जलील कर दे और वो चाहे तो जिल्लत की जगह पर आपको इज्जत से नवाज दे। बहुत जगह आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि हम जाएंगे तो हमारा बड़ा इकराम होगा और आप वहां गए, आपसे लड़ाई हो गई, तौहीन हो गई, बेइज्जती हो गई, आप चले। तो सब कुछ कौन करता है? अल्लाह करता है। अगर आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देहात का रहने वाला हूँ, जब औरतें हलवा बनाती हैं तो नीचे थोड़ा सा घी डाल देती हैं, जाफरानी, कुछ तेल, रोगन डाल देती। क्यों? ताकि ये हलवा हमारी प्लेट में चिपक न जाए। आखिरी मैसेज और पैगाम मैं आपको दे के जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की जिंदगी में तालीम को और कुरानी तालीम को इस तरह से रखिए कि रोगन तालीम को नीचे डाल दीजिए। उसके बाद आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फलासफर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए और दुनिया में और समंदरों में घूमता फिरे, आसमान की फजाओं में कमंदर डाल दे। लेकिन मेरे अजीजों, जब उसे परखा जाएगा, जब उसे उजाड़ा जाएगा, जब उसे खींचा जाएगा तो जो रोगन तालीम है, जो कलमे तय्यबा की ताकत है, उसकी वजह से उसकी जिंदगी चिपकेगी नहीं और उसके अंदर असर रहेगा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का और अल्लाह के अहकामात और क़वानीन का। और मेरे अजीजों, अगर कुरान की तालीम और इन बच्चों को कलमे तय्यबा और दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ तो बन जाएंगे, सब कुछ तो बन जाएंगे, लेकिन ये इंसान नहीं बनेंगे। अमेरिका में रहने वाला एक बेटा जब अपने वालिद साहब की जनाजे में हाजिर हुआ, उसने मौलवी साहब से पूछा कि हजरत वालिद का जनाजा रखा हुआ है, कब्रिस्तान की सरजमीन है, सामने आसमान खुला हुआ है, हमारे इलाके के लोग हैं, आप ये बताएं ऐसे वक्त में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? मौलाना साहब ने कहा कि वक्त कम है, ऐसे नाजुक वक्त में इंजीनियर साहब अगर आपको मैं दुआ बतलाऊंगा आप भूल जाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे,
आपको तो पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए। इंजीनियर साहब ने कहा ठीक, जैसे कैसे नमाज पढ़ी और उसके बाद उन्होंने तौबा कर लिया और कहा सबसे पहले पुरानी तालीम को हम हासिल करेंगे ताकि हमारे बेटे और हमारी बच्चियां और हमारी बीवी और हमारे घर के अफराद इस तरह से न दफन हो जाए कि हम उन पर दुआ भी न। कोई सरफिरा बूढ़ा 80 बरस का कभी किसी हाफिज कुरान के करीब जाकर नहीं बैठता है कि हजरत जरा हमारी अत्तहियात सुन लीजिए। और दुनिया के मामले में कितने होशियार, अगर एक बिस्वा राई हमें बोना है तो जो इलाके में सबसे पुराना किसान है 102 बरस का, उसकी खिदमत में जाकर के दो जानों बैठेंगे, काका चाचा पानी लगा दिया है, अब खाद कितने दिन में डालें, खाद डाल दिया है, अब पानी कितने दिन में लगाएं। इसलिए वहां पर नफा नुकसान दिख रहा है, लेकिन इस टूटी चटाई पर हाफिज साहब के करीब मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से तो कभी नहीं देखा कि कोई शख्स बैठा हो और उसके मुंह में दांत कम हो और वो ये कह रहा हो कि मौलाना साहब हमारी अत्तहियात जरा सुन लीजिए, हमारा कलमा जरा सुन लीजिए, हमारे कुरान की सूरतें जरा सुन लीजिए, कब्र में क्या सवालात होंगे, आका की सुन्नत क्या है, खाना कैसे खाया जाए, पानी कैसे पिया जाए, हम बिस्तर पे जाएं तो कैसे सोएं। मौलाना साहब हमें बतला दीजिए, हमारे दोनों पैर तो कब्र के गले में लटक रहे हैं, हम परेशान हैं, रातों की नींद हराम हो गई है। मैंने आज तक किसी बड़े बूढ़े को ये अमल करते नहीं देखा, और अगर कोई कर रहा है तो काबिल सताइश है, काबिल मुबारकबाद है, मैं उसके लिए दुआ गो हूं। और हमारे जो हजरात अकाबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा ऐसे शख्स के लिए मौला से फरियाद करें कि मौला उस बूढ़े इंसान पर रहम फरमा दे और उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। आप एक चीज का हमसे वादा कर लीजिए, हमारा वक्त पूरा हो गया, हमारे जो बड़े उलमाए किराम हैं वो आपसे इंशाअल्लाह मुखातब होंगे। आज के बाद कौन शख्स ऐसा है जो ये वादा करता है कि आज के बाद इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे? इंशाअल्लाह हाथ ना उठाइए, दिल से इरादा करिए, इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह कब से शुरू करेंगे? फजर से इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है। हमारे जो उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है ना, वो बहुत साहिबे बसीरत हैं, वो सब जान लेते हैं, हमें तो नहीं पता चलता है, लेकिन वो सब समझ जाते हैं। अल्लाह आपको बेइंतहा कबूल फरमाए और हमारे इन नौनिहालों को मौला बेइंतहा तरक्कियात से नवाजे, जो अपने खूबसूरत लबों से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, फरिश्ते भी रश कर रहे होंगे, मौला भी बड़ी मोहब्बत भरी निगाह डाल रहा होगा कि मेरे इस कलाम को जिसको हमने अपने महबूब के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल किया था, ये नौनिहाल किस तरह से इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह आपको भी इस दौलत से नवाजे, हमें भी नवाजे, कहने से ज्यादा अमल की दौलत से नवाज दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।